भूत की उम्र तो कम होती है, पहले भूत होता है। भूत का जब प्रमोशन हो जाता है ना, वो प्रेत बन जाता है। तरक्की हो गई ना, तो वो आत्मा और भी दृढ़ होती रहती है जितना ख्याल परिपक्व होता रहता है। शरीर के मरने के बाद भी इसलिए प्रेत नुकसान भी पहुंचा सकते, क्योंकि जो आदमी मरा है शरीर की वासना से कि मैं जीता रहता, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और भोगने की इच्छा, ये करता वो करता, सभी के पास जीने की इच्छा तो है ही। तो मरने का कोई पक्का नहीं है कब मरोगे। जब भी मरोगे जीवन की इच्छा रह ही जाएगी, सपनों से ध्यान नहीं हटेगा। तो जो जीवन की इच्छा रह जाती है, वो ख्याल भोगने का, वो फिर भटकता रहता है अलहदा होंद बनाकर अपनी। जैसे शरीर में आपने अलहदा होंद बना ली अब ख्याल की, है ना। एक तो शरीर है स्थूल, एक ख्याल की होंद आपने बनाई हुई है बीच में। अपना एक अलहदा आपने चेहरा निर्मित किया हुआ है अंदर। आप आंखें बंद करके अपने बारे सोचो, मैं कौन हूँ। वो चेहरा भी नजर आएगा आपको, जो जो आपने दृढ़ किया हुआ। मैं बहुत अच्छा हूँ, जहाँ अच्छी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जो ख्याल, वो ख्याल की बॉडी, वो ख्याल जुड़ते रहते हैं सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो वो ख्याल आगे चले जाते, वो ख्याल ही भटकाते हैं। तो फिर जो शरीर की वासना है, जो फिर दृढ़ होती रहती है। फिर वो दूसरे शरीरों पर कब्जा करके वो शरीर की वासना भोगता है। कहते ना किसी के अंदर प्रेत आ गया, तो प्रेत जो है ना, वो उसको शरीर तो मिल नहीं रहा है, शरीर की वासना बहुत प्रबल है, क्या करे। तो जो उसके पास आता है, अगर वो बहुत डरा हुआ हो, अक्सर जो डर जाते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर ही वो सवार हो सकता है, क्योंकि जो डर जाता है उसकी आत्मा अंदर से सिकुड़ जाती है। इसलिए बच्चों पर, स्त्रियों पर ज़्यादातर हैवी हो जाते, उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेते, तो खुद काम करने लगते हैं, भोगने चाहते हैं। शरीर को भोग तो सकते नहीं पूरा, क्योंकि वो आत्मा का भी संघर्ष होता रहेगा जो पहले मौजूद है शरीर के साथ। तो संघर्ष चलता रहता है अंदर, कोई भी नहीं भोग पाता इसी तरह से। तो वो बहुत तड़फते हैं ये आत्माएं, इनको जल्दी जन्म नहीं मिलता है। बहुत बुरी आत्माएं भी ज़्यादातर भटकती रहती हैं। कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी आत्माएं भी, लेकिन फ़र्क ये है ना, बुरी आत्माएं जो है ना वो ज़्यादा भटकती हैं दुख में। जैसे नरक में कोई पड़ा हुआ है, आग चल रही है, उनके अंदर तड़प बनी हुई है, शरीर मिले, ये मिले, वो मिले, वासना तड़फा रही है उनको, कुछ बात नहीं बन रही। जैसे आपको जो चाहते हैं बहुत अंदर से, वो नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर एक तड़फन रहती, ऐसे उनके अंदर तड़फन रह रही, मिल नहीं रहा है, तो तड़पते रहते हैं। तो कुछ जो आत्माएं बहुत अच्छी हैं, जिनको देवते कहते, लेकिन वो तड़पती नहीं है आत्माएं, वो शांत हैं। जो जीवन में शांत रहा, मरने के बाद में भी शांति रहेगा।
जो जीवन में शरीर आपको मिला हुआ आप शांत नहीं है बैठ सकते, मरने के बाद आप कैसे शांत बैठोगे? फिर भी थोड़ी शांत बैठोगे। तो जो जीवन में शांत है वो मरने के बाद में भी शांत रहता है। तो वो शांत आत्माएं स्वर्ग में रहती, कहते वो भटकन नहीं ना होती, उनको भी टाइम समय लग जाता है, क्योंकि वैसा माता पिता चाहिए, वैसी स्थिति चाहिए। तो वैसी स्थिति मिलेगी तभी होगा ना। तो घूमती रहती। तो कुछ ऐसे हैं जो ना ज़्यादा पापी हैं ना ज़्यादा पुण्य हैं, धार्मिक लोग कहो, पाठ पूजा कर लेते हैं, थोड़ा नाम जप लेते हैं, मंत्र का जप कर लेते हैं, बस थोड़ा सा झूठ बोल लिया, थोड़ा अच्छा कर्म कर लिया, बुरा कर लिया, बीच में उनको मिलता रहता है जन्म। कुछ देर भटकते हैं, फिर कोई ना कोई मिल जाता है, ऐसे फिर ख्याल उस शरीर के साथ जुड़ जाता है, तो उसमें काम करने लगता है। तो जब तक ये मैं मरते नहीं है, छुटकारा नहीं होता है, बार बार फिर आदमी को जन्म लेना पड़ता है, फिर भोगो फिर मरो, आवागमन का है जिसको, तो है ये दुखदाई ही, इसीलिए इससे छुटकारा चाहा है। इसमें सुख क्या है? ना जन्म में सुख है ना जीवन में कहाँ सुख है? कहीं तो भी नहीं है। तो जो जानता है वो चाहता ही नहीं है इस जीवन को। वो कहता है इससे बगैर ही अच्छी है। देखो कोई चिंता ही नहीं। अभी शरीर के साथ भी थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि शरीर को भूख लगी खाना खिलाओ, थोड़ी ठंड लगी कपड़ा सुलाओ धुलाओ, कहीं कुछ करना पड़ता। वो कहते हैं शरीर भी ना होगा तो कितने मज़े में ना होंगे हम लोग, चिंता ही गई। तभी कबीर जी कहते हैं ना, बाबा अब न बसों इस गाँव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कायत चेतन। अब शरीर भी क्या है, अब नहीं बसना चाहता। तो अपने आप को पूरा का पूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन अपने आप को पूरा छोड़ना तभी हो सकता है जब बाहर से छूटा हो। पहले मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मन रूपी अंदर महल है ना, जैसे बाहर के महल ईंट ईंट जोड़कर बनते हैं, ऐसे अंदर तुम्हारे जो मन का महल है वो वैसे बना हुआ। इसमें बहुत ईंटें लगी हुई, मैं की, मेरे की, अपने की, अपनों की, तो वो खड़ा हुआ है। तो सभी ईंटें खिसकानी पड़ेंगी धीरे धीरे। महल ढेरी ढेरी होगा, फिर जो महल के अंदर बैठा हुआ है हुक्म चलाने वाला, फिर उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। उसने भी आगे 5 सेवादार रखे हुए, तभी कहा है ना,
निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जी। कहते हैं गुरु ने मेरे को ऐसी शाबाशी दी, ऐसा हौसला दिया कि वो मैं पांचों को निहत्थे ही पकड़ लिया। युद्ध करने से बगैर ही पकड़ लिया। देखो, युद्ध नहीं करना पड़ा। वो कला जानता है ना कैसे पकड़ना है इनको। जो नहीं जानते हैं वो युद्ध करते रहते, वो ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये पांच हैं जो काबू आते ही नहीं। एक आता है, दूसरा नहीं आता है, दूसरा आता है, तीसरा। सभी खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ आपकी सुरत को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाहर खींची जा रही है सुरत। तो यही पाप करवा रहे हैं। संसार से सुरत जुड़ रही है इनके कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण। तो जितनी जुड़ रही है उतना पाप है, उतना ही दुख है। तो ये पाप हैं, ये लोग कहते हैं ना कि किसी की हत्या करेंगे तब होते। हत्या करने से जो चित्त जुड़ जाता है हत्या के ख्याल से, उससे पाप होता है। ऐसे मोह से जुड़ रहा है, ऐसे लोभ से जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, तो विचार चल रहे हैं। कहते हैं ना सतगुर मेरा बंधन काटे, गुर क्या सिख बिकारते हट। वो कहता है पहले बाहर से जोड़नों को तोड़ो, थोड़ा थोड़ा ख्याल को हटाओ, अपना कोई नहीं है, तभी पाप कटते हैं ना। कहते हैं ना सत्संगत में पाप कट जाते हैं। ऐसा ही आपने सुना भी होगा। तो सत्संग में कैसे पाप कटते हैं? विचारधारा कम होती है। जो सत्संग करते रहते हैं रोज रोज, सतपुरखों का संग, तो संग का असर तो होगा ना। संग दूर रह के भी हो सकता है, संग तो शब्दों के जरिए करना है ना। नज़दीक भी हो सकता है। तो जो संग करता है थोड़ी देर के लिए संग हो लेता है शब्दों के सहारे, तो थोड़े से विचार तो कम होते ही हो रहे हैं। धीरे धीरे असर तो होगा ही ना। कहते हैं ना जिसके पास कोई बैठता है, संगत करता है, वैसा असर हो जाता है। जैसे जुआरी के पास कोई बैठा, धीरे धीरे ख्याल आने लगता है खेलने का, भी खेलो बड़ा मज़ा है। ऐसे ही शराबी के पास कोई बैठो, धीरे धीरे असर कबूलने लगता है। लोग ऐसे ही असर कबूल रहे हैं एक दूसरे का, संसार में भागे चले जा रहे हैं। तो संगत है ना, संसार की जैसी संगत कर रहे वैसा असर हो रहा है। धार्मिक लोगों की करो, कट्टरपंथियों की करो, वैसे हो जाओगे। जैसे भी करोगे रंगत चढ़ेगी। सत के संग की रंगत, वो रंगत ऐसी है, वो रंग ऐसा है, वो संसार में नहीं मिलता कहीं। वो संसार से भिन्न है, उल्टा है रंग। इसलिए संसार का रंग छोड़ना पड़ता है, रस छोड़ने पड़ते। रंग रस कहा है ना, रंग रस मान दे तुझे संसार के, रंग रस छोड़ने। ओ रस छाड़ता ए रस आवा, वो रंग फीके हैं। देखो रोज ही मिट रहे हैं।
आपने देखा है, कभी ख्याल किया है कि संसार के रोज ही रंग मिट रहे हैं, मिटता ही जा रहा है। आज का दिन मिट गया, कल का दिन कहाँ है। संसार मिट रहा है हर वक्त। तो जो भी है सब मिट जाएगा। तो ये जो बाहर के रंग हैं ये तो मिट ही रहे हैं। अंदर का रंग तुम्हारा अपना रंग है, वो नहीं मिटेगा। जिससे पैदा हो रहे हैं सारे रंग बाहर, वो तो मिट जाएंगे। बाहर के रंग अनेक हैं, लेकिन जो अंदर का रंग एक है, एक ही है, इसलिए उसको आनंद स्वरूप का। आनंद रूप रवयो सब मध्य जतकत देखो जाए। वो एक ही रंग है, एक ही रस है, एक ही रूप है, वो नहीं मिटता है। इसलिए उसको कहा भी नहीं जा सकता कैसा रंग है, उसको कहा भी नहीं जा सकता कैसा है रूप है। वो अरूप है कि अनूप है, अनूप ही रूप है। रूप से रहित रूप है, इसको इसीलिए उसको अरूप कहा है। उसका कोई भी रूप नहीं, फिर भी सभी रूप उसी से पैदा हो रहे हैं, लेकिन अनंत है, अनेक हैं। अनेक रूपों से ध्यान हटाओ, एक स्वरूप की तरफ जाना है। अनेक रूप भटका रहे हैं संसार में, कितने रूप हैं, सब भटका रहे हैं। उन रूपों को छोड़ो। अगर भटकने से मुक्त होना है तो, नहीं तो भटकना पड़ेगा। मरने के बाद ही इन्हीं रूपों में खोए रहोगे, किसी न किसी रूप के पीछे चलते रहोगे। फिर रूप मिल जाएगा, फिर भटकोगे ऐसे ही। पता नहीं कब के भटक आए हो। अब समय आया है, अब की बार मत चूको।